Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. And today we are dealing with with one of the interesting topics, that is tropism. As you can see in the picture, आप picture देख रहे होंगे जो आपके मोबाइल में रिफ्लेक्ट हो रही है. Animals are responding towards the stimuli. They move here and there. In short, हम ऐसा कह सकते हैं, they respond to the stimuli. But do the plants? क्या plants स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं? ट्रीज प्लांट जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, डू दे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस? एग्जैक्टली, दे डू. एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड, दैट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म. यहाँ पर हमने यहाँ पर एक प्लांट की फिगर बनाई है, एंड वी कैन सी दैट देयर इज मूवमेंट ऑफ द प्लांट, देयर कैन बी द मूवमेंट ऑफ प्लांट, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रोपिज्म. अगर ट्रोपिज्म को डिफाइन किया जाए तो ट्रोपिज्म कैन बी डिफाइंड एज द टर्निंग मूवमेंट टुवर्ड्स और अगेंस्ट और अवे, वी कैन से अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. स्टिमुलस के टुवर्ड्स या अगेंस्ट जो मूवमेंट होगी प्लांट में, उसको हम ट्रोपिज्म कहेंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर आपको फिगर यहाँ पर दिख रही होगी, आपने यहाँ पर प्लांट देखा है और प्लांट को हमने कहाँ रखा है? वी हैव केप्ट इन सनलाइट. आफ्टर सम डेज यू विल सी दैट द प्लांट का जो टॉप मोस्ट पोर्शन द शूट सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स द सनलाइट. सो दिस मूवमेंट इज टुवर्ड्स सनलाइट. जो टर्निंग मूवमेंट है, दिस इज टुवर्ड्स सनलाइट. स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? सनलाइट. And similarly, the roots here, they are moving against the sunlight. The movement is away from the sunlight. So there is tropism. The movement is against or towards the stimulus. Second case, अगर मैं एक plant को horizontally grow करूँ, तो after some time you will see that the shoot system will move towards up. ये ऊपर vertical खड़ा हो जाएगा. And जो ये roots हैं, they will move towards the ground. Now यहाँ पर stimulus क्या है? Gravity, and the shoot system moves away from the gravity, and the root system moves towards the gravity. अगर मैं अब दूसरी एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा. आप जब भी टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो इट रैप्स इट्स लीव्स, है ना? तो क्या इसको हम ट्रोपिज्म कहेंगे? नो, बिकॉज दिस जो आप स्टिमुलस आप इसको दे रहे हैं, इसकी जो मूवमेंट है न टुवर्ड्स और अवे, किसके? स्टिमुलस के, ना अगेंस्ट है ना उसके साथ है. तो डायरेक्शनल हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी मूवमेंट है, जो स्टिमुलस का जो टर्निंग इफेक्ट है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल ओवर हियर. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई इंसेक्टिवस प्लांट है, जब इसके पास कोई प्रे आता है और ये अपने आप को रैप कर लेता है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रोपिज्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके टुवर्ड्स मूवमेंट नहीं हो रही है. तो इस मूवमेंट को हम ट्रोपिज्म से ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रोपिज्म देयर इज ग्रोथ इन द प्लांट, एंड ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स जो हमने अभी बताया आपको, पिक्चर प्लांट और सम इंसेक्टिवस प्लांट और समथिंग लाइक टच मी नॉट प्लांट, तो इसमें ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं हो रही है. तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है ट्रोपिज्म और इनकी मूवमेंट में. नाउ दिस मूवमेंट इज हैविंग ए पर्टिकुलर नेम, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड नेस्टी मूवमेंट. इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? नेस्टी मूवमेंट, जिसमें ट्रोपिज्म तो नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बट देयर इज सम मूवमेंट इन द प्लांट, एंड दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग मूवमेंट. सो ट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट्स में आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो ट्रोपिज्म में ग्रोथ मेंशन होती है प्लांट्स की, एंड इट इज टुवर्ड्स और अगेंस्ट द स्टिमुलाई, बट नेस्टिंग मूवमेंट्स में ऐसा नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक ग्रोथ हैपनिंग इन द प्लांट. ठीक है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स मोर. देखिए, यहाँ पर हमने देखा दैट द मूवमेंट ऑफ द शूट सिस्टम, द स्टिमुलस हियर वाज सनलाइट, एंड द मूवमेंट वाज टुवर्ड्स the movement of the shoot system was towards the sunlight. Therefore, this tropism was called phototropism. इस tropism को हम phototropism कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट कहाँ की ओर होता है? सनलाइट की ओर. अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड केस में जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, एंड दिस इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. एंड यहाँ पर रूट्स भी जियोट्रोपिज्म जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि रूट्स कहाँ की ओर जा रहे थे? दे वर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्राउंड. तो इसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं. और इसी के अपर केस में हम देख रहे थे कि जो शूट सिस्टम था, इट वाज मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. तो यहाँ पर भी ट्रोपिज्म जो है वो रिलेटिव है किसको?
gravitational field. Now moving towards the some unique example, you can see a creeper plant. एक creeper plant पहले simply grow कर रहा है, but जो ही इसको यहाँ पर कोई support मिल गया एक stem का, it started to wrap itself. इसने अपने को curve कर लिया. So can you guess कि इस movement को हम क्या कहेंगे? So as you can see, यहाँ पर straight curve है, straight तरीके से grow कर रहा है, but यहाँ पर stimulus को किससे मिला? यहाँ पर स्टिमुलस इसको मिला स्टेम से, और स्टेम दैट मीन्स टच करने से किसी को स्टिमुलस मिला इसको, और उसके बाद ये कर्व होके आगे बढ़ने लगा. और इस टाइप ऑफ स्टिमुलस को हम कहते हैं, इस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म को कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म. क्या कहते हैं? अब वैसे ही टच, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टच है पहले वाले केस में, इट वॉज the movement was towards it, but in some cases the movement goes against the touch. For example, एक root is growing underground and by chance a rock comes in contact with the root. जब rock root के contact में आएगा, the root system will deviate its growth against the touch of the rock lying below. तो यहाँ पर इस मूवमेंट को जहाँ पर स्टिमुलस टच के जरिए आता है, इसको हम ग्रीकली लैटिन वर्ड्स इंस्पेक्ट थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं. तो इसको टच ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, बट द साइंटिफिक नेम हियर इज थिग्मोट्रॉपिज्म. ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस किससे मिला? टच से. ठीक, तो पहले वाले केस में ये इसके अकॉर्डिंग था, इसके सपोर्ट में था, और सेकेंड वाले केस में ये ग्रोथ इसके अगेंस्ट होने लगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की ये फ्लावर्स की बात करूं, एज यू ऑल नो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है, और पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जो हैं ऊपर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं. जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर नीचे ओवरी में जब एग्स बनने लगते हैं, तो इनकी मूवमेंट नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है. और ये मूवमेंट तभी आती है जब नीचे ओवरी में यहाँ पर केमिकल सिक्रीशन होती है, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से इधर इस पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं. मैं अभी पोलन ट्यूब आपको बना के दिखाऊंगा. एज यू कैन सी, ये जो बॉटम वाला पोर्शन है कप शेपर, तो यहाँ पर केमिकल सिक्रीशन के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, तो इसको पोलन ट्यूब कहते हैं. ठीक है, एंड दिस पोलन ट्यूब स्ट्रक्चर शोज ए ट्रॉपिज्म, ए मूवमेंट, ए ग्रोथ स्ट्रक्चर. तो ये भी एक टाइप का ट्रॉपिज्म है जिसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं. दिस हियर द स्टिमुलस इज द केमिकल सिक्रीशन जो ओवरी में हो रही है. ठीक है, एग्स के बनने के बाद जो केमिकल सिक्रीशन हो रही है, तो इसको यहाँ पर हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं. सिमिलरली अगर कोई रूट नीचे ग्रो कर रहा है, तो नीचे कोई ऐसा केमिकल है जो जहरीला है, तो रूट्स विल मूव अवे फ्रॉम दैट केमिकल. तो यहाँ पर भी रूट जो है बेंडिंग अवे फ्रॉम द केमिकल कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये मूवमेंट हम कह सकते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द स्टिमुलस. तो दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. ठीक है, होप दिस इज गेटिंग क्लियर. नाउ देयर आर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एज वेल एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म ऑल्सो. ठीक है, जो फोटोट्रॉपिज्म का पहला केस लिया था, जब ये ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रही थी, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं. जैसे पहले वाले केस में हम देख रहे थे कि जब प्लांट्स सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे थे, तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कह रहे थे. और जो ये रूट्स हैं, दे वर ग्रोइंग अगेंस्ट द सनलाइट, इनको हम रूट्स का नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा. ठीक, सिमिलरली सेकंड केस में जहाँ पर हॉरिजेंटल ग्रोथ, हमने हॉरिजेंटली प्लांट को रखा था, फिर जब वो वर्टिकली खड़ा होने लगा, तो इस टाइम जो रूट्स की जो मूवमेंट थी, दिस वाज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, रूट्स की मूवमेंट यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही थी, और जो रिमेनिंग पोर्शन था, इट वाज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बिकॉज दे वर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, दे वर मूविंग. और वैसे ही यहाँ पर थिग्मोट्रॉपिज्म में भी हमने देखा कि जब मूवमेंट स्टेम की ओर हो रही थी, तो इसको हम पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म कह रहे थे. और जब हमने देखा जब रूट्स के सामने कुछ चट्टान आ गई अंडरग्राउंड, कोई स्टोन आ गया, कोई बड़ा सा रॉक आ गया नीचे, तो इसने अपनी ग्रोथ जो है वहाँ से डिवेट कर दी. तो जो रूट था उसने नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म शो किया, और जो फर्स्ट केस में जब ये क्रीप करने लगा स्टेम के साथ, तो उसने वहाँ पर पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म शो किया. तो आई होप आपको ये ट्रॉपिज्म का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा. अगर आपको तब भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप योर क्वेश्चंस. आई होप कि मुझे खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में. तो थैंक यू फॉर योर
patient learning. Thank you very much.